जय जय राम। सादर नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अधिष्ठान जी नमो नमः। मातेश्वरी श्री अधिष्ठान जी। जयकारे माँ जयकारे, जय कामरे माँ जयकारे, जयकारे तेरे जयकारे, जयकारे माँ जयकारे, जयकारे माँ जयकारे, जयकारे तेरे जयकारे, जयकारे तेरे जयकारे। श्री अधिष्ठान जी हे सर्वेश्वरी नमो नमः। जयकारे तेरे जयकारे, जयकारे माँ जयकारे, 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 जयकारे तेरे जयकारे, जयकारे माँ जयकारे। श्री अधिष्ठान जी जगत जननी मातेश्वरी। जयकारे माँ जयकारे, जयकारे माँ जयकारे, जयकारे माँ जयकारे, जयकारे तेरे जयकारे, जयकारे माँ जयकारे, जयकारे माँ जयकारे, जयकारे तेरे 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 जयकारे। नमो नमः। श्री अधिष्ठान जी नमो नमः। मातेश्वरी नमो नमः, 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 नमो नमः। श्री अधिष्ठान जी नमो नमः। मातेश्वरी जयकारे माँ जयकारे, जयकारे तेरे जयकारे, जयकारे माँ जयकारे, जयकारे
जयकारे तेरे जयकारे, जयकारे माँ जयकारे, जयकारे तेरे जयकारे, जयकारे माँ जयकारे, जयकारे तेरे जयकारे। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी, पृष्ठ 184। बीच से है, निर्वाण पद उस धाम का नाम है जो निर्वात है, जहाँ कारण कार्य भाव की वायु नहीं है, जहाँ सारी रचना लय हो जाती है, जहाँ वासना की और कामना की वायु सर्वथा स्फुरित नहीं होती। निर्वाण का यह भी अर्थ है जिस ब्रह्म धाम में काल का, जन्म मरण का और परिवर्तन का वाण नहीं काम करता है, वे दुख रहित परम सुखमय धाम ब्रह्म निर्वाण है। आत्मज्ञानी और आत्म ज्योति युक्त कर्मयोगी ऐसे ही ब्रह्म निर्वाण रूप परम धाम को प्राप्त करता है। जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जो सब प्राणियों के हित में लगे हुए हैं, जो आत्म संयमी है, जिन्होंने संशय काट डाले हैं, वे ऋषि जन ब्रह्म के निर्वाण पद को पाते हैं। बहुत सुंदर है ये, यहाँ पर ये जो शब्द यूज किए हैं बहुत ही सुंदर हैं कि जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जो सब प्राणियों के हित में लगे हुए हैं, जो आत्म संयमी है, जिन्होंने संशय काट डाले हैं, वे ऋषि जन ब्रह्म के निर्वाण पद को पाते हैं। जिन्होंने अपना आत्मा वो निर्वाण, तो ये क्राइटेरिया है कौन परम धाम को या ब्रह्म पद को पा सकते हैं। ये कोई भी पा सकता है, प्रोवाइडेड ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हैं तो पा सकते हैं। सो आत्मज्ञानी, आत्म ज्योति युक्त कर्मयोगी ब्रह्म निर्वाण रूप परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जिन्होंने अपना आत्मा जान लिया है, चित्त जिनके वश में है, जो काम क्रोध से सर्वथा रहित है, उन यतियों के, यत्नशील कर्मयोगियों के सब और ब्रह्म निर्वाण रहता है। भक्ति धर्म युक्त वीतराग संयमी आत्मज्ञानियों और निष्काम कर्म करने वालों के चहुं ओर ही ब्रह्म निर्वाण हुआ करता है। वे इस लोक में रहते हुए भी ब्रह्म में ही विचरते हैं। तो और कौन कर सकता है? जो भक्ति धर्म युक्त है, जो वीतराग है, जो संयमी है, आत्मज्ञानी और निष्काम कर्म करने वाला है, उसके करने वालों के चहुं ओर ही ब्रह्म निर्वाण हुआ करता है। उनके आसपास सब जगह ब्रह्म निर्वाण। सो हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। बहुत ही अच्छा दिन रहा और बहुत बहुत सुंदर, बहुत महाराज के बहुत सुंदर सुंदर सुझाव आते रहे, बहुत ही सुंदर, और बहुत बहुत भारी भरकम कृपा बरसती रही। अपने कार्य क्षेत्र के लिए भी बहुत सुंदर सुझाव आते रहे। अगर कोई द्वार बंद होता है, कोई पहले से ही खड़ा रहता है, तो बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा रहता है। बहुत कृपा है, बहुत ज़्यादा कृपा है। सो इसलिए बहुत 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 सुंदर रहा, बहुत सुंदर रहा। सो अब हम सांबा का भी निश्चिंत हो गए हैं, क्योंकि मैंने जल्दी में ही कहा था, पर हो गया था कि आपने पोस्ट भी पढ़ा होगा कि आपके सबके आशीर्वाद से सांबा का जो वो साधिका ने जो देना था राशि, वो उतनी पूरी, उससे अधिक पूरी हो गई है। पर वो हम लेते जाएंगे उसमें, क्योंकि अभी सिर्फ हॉल ही है। तो जब अगर इकट्ठे हो जाते हैं या जैसे भी है, मेंटेनेंस के लिए भी अब उन्हें चाहिए होंगे लोकल लोगों के लिए, क्योंकि अभी उनके और चीज़ें भी लगेंगी, प्रवचन लगेंगे और इस तरह से लगेगा, तो वे उनको इंटरनेट की ज़रूरत रहेगी, वहाँ पे बिजली, पानी, बहुत बहुत चीज़ें आती हैं।
तो वो हम चलते रहेगा। जो लोग अपने आप देना चाहें वे देते रहें, दे सकते हैं। और फिर कालांतर में परमेश्वर ने चाहा तो वैसे तो वो कमरा थोड़े ही बहुत साधक है वहाँ पर, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर पड़ेगी, कभी मन करेगा उनका, तो जाप का कमरा छोटा सा बना सकते हैं और वहाँ पर कर सकते हैं इस तरह से। पर वो तो बाद की बातें हैं, अभी तो बेसिक स्ट्रक्चर जो हॉल है वो तैयार हो। और सो बहुत बहुत अब वो वहाँ पे अब हमारा रोल खत्म राइट। हमारा रोल अब कहीं और फिक्स हो गया है ना, कहीं और वहाँ से अब तैयारी में फिक्स हो गया। हम लोग तो सत्संगी हैं और सत्संगियों का काम तो सत्संग का है। सो महाराज भी बहुत जॉयफुल हैं, बहुत आनंद ले रहे हैं बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे विवाह का माहौल है, ऐसे ही लगता है एक्चुअली। तैयारियां हो रही होती है, बहुत 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 सुंदर लगता है। सो इसलिए और तो हम चलते हैं। हमारा प्रश्न आया एडल्ट बुक क्लब में। हमारे पास जो साधक है तो स्वामी जी महाराज श्री के साधक सभी, लेकिन क्योंकि डिफरेंट गुरुजन के आते हैं और हमारे यहाँ एडल्ट बुक क्लब में पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, फिर प्रेम जी महाराज, फिर डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज श्री की जीवन गाथाएं हम लोग करते हैं। तो फिर जो कहीं और से आते हैं, दूसरों से आते हैं, तो कईयों के अंदर होता है, सबके अंदर नहीं होता। ये मुझे पहली बार ही इस तरह का प्रश्न आया। बहुत सारे साधक डिफरेंट उनको बिलोंग करके आए हैं, मुझे कभी पता भी नहीं चला अनटिल एंड अनलेस जब कभी चर्चा हुई। पर ये पहली बार आया इस तरह का प्रश्न कि तो उन्होंने कहा कि पुस्तकें अभी तक मुझे नहीं मिली हैं। तो उन्हें कहा कि मिली तो इसलिए नहीं है क्योंकि आपने ऑर्डर ही नहीं की थी, राइट। ऑर्डर करते तो आ जाती। पर तो फिर आया प्रश्न कि एक्चुअली, तो फिर महाराज ने बुलवाया क्योंकि आपको डाउट होगा, करूं ना करूं, इन संतों को सुनूं, करूं ना करूं। तो कहते हाँ, मुझे यही डाउट था कि कहीं मैं भटक तो नहीं रही और कहीं मैं इस तरह तो नहीं जा रही। और फिर कहते एक पोस्ट भी आया कि भाई इधर उधर गुरुओं के जाते हैं। मैं कहा नहीं, हमें तो महाराज ने हमारे से तो प्रतिज्ञा ली है महाराज ने कि आप जब भी कोई आपसे पूछेगा आपके सदगुरु महाराज कौन है, तो आपने यही बोलना है कि हमारे सदगुरु महाराज तो स्वामी सत्यानंद जी महाराज हैं। तो जितने भी बाकी गुरु हैं जो सच्चे गुरु हैं, वे सच्चे गुरु, सच्चे संत, राइट। हमारी नजर तो ये नहीं है। पर अगर कोई किसी को गुरु मानते हैं तो हम नमस्कार करते हैं और उनका आदर करते हैं, बस दैट्स इट, राइट। मानते तो हम स्वामी जी महाराज की ही ग्रंथों से ही वो करते हैं। और तो फिर उन्हें कहा कि संत हैं, संत की जाति नहीं होती है, राइट। और स्पेशली जो सच्चे संत हैं, हाँ हमारी नजर नहीं होती सच्चे संतों को पहचानने में, लेकिन हमारी नजर क्या होती है, बॉडी फोकस्ड होती है, राइट। तो संत तो जो स्वामी जी महाराज की ज्योति है वो तो उन्होंने स्वयं दी हुई है पूज्य श्री प्रेम जी महाराज को, तो डायरेक्ट उन्हीं को मिली हुई है। और फिर संत तो देह से पार होते हैं, संत देह में नहीं होते। जो संत देह की बात करेंगे, देह पे फोकस्ड होंगे, देह वाली सोच होगी, वो फिर वैसे ही है, वो शिक्षक हो गए वहां के, है ना। पर जो संत होते हैं वो स्वयं भी देह के पार होते हैं और दूसरों को भी देह के पार ही करते हैं, ये संत हैं, राइट। क्योंकि जो स्वयं जितना होगा वो दूसरे को उतना ही करेगा ना। सो इसलिए संत जो है पूज्य श्री प्रेम जी महाराज दिव्य संत हैं, और पूज्य डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज श्री दिव्य संत हुए हैं। इन्होंने अपने पे काम किया है और जीवन रहते अपनी देह से पार हुए हैं। सो इसलिए ये इनकी जीवनी पढ़ने से तो हमारा तो सब कुछ ही धुलता है सच। हाँ, प्रेम नहीं होता, प्रेम तो अपने एक बॉडी पे होता है, वो होता है। बट संतों की संगति में बैठना और उनके बारे में जानना, क्या आपने स्वामी रामकृष्ण के बारे में नहीं पढ़ा है ना, आपको पता है, आपने कहीं तो पढ़ा होगा। क्या आपने मीराबाई को नहीं पढ़ा है, वो संत है ना। क्या आपने गुरु नानक देव जी को नहीं पढ़ा है ना। वहां पे क्यों नहीं आया कि मैं भटक रही हूं,
हाँ, गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ के क्यों नहीं आया कि मैं भटक रही हूँ? पढ़ना ही है ना, पढ़ाई आपने उनके बारे में, तो वहां क्यों नहीं आया भटकाव? रामकृष्ण परमहंस के बारे में आपने पढ़ा है, छोटे होके पढ़ा हुआ है, वो वे बहुत नामी संत हुए हैं, उनके बारे में पढ़ के क्यों नहीं भटकाव आया? सिंपल बात है ना। रमन महर्षि बहुत उच्च कोटि के संत हुए हैं, उनके बारे में जब पढ़ा है तो क्यों नहीं भटकाव आया? यही संतों के बारे में पढ़कर क्यों भटकाव आएगा? संत संत हैं। जिस तरह गुरु नानक देव जी के बारे में आपने पढ़ा, रामकृष्ण परमहंस के बारे में पढ़ा, बच्चों को भी पढ़ाया, कॉमिक्स पढ़ाई सारी, स्वयं भी पढ़ा, मीराबाई को पढ़ा, जब उन संतों को पढ़ के भटकाव नहीं आया तो पूज्य श्री प्रेम जी महाराज और डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज को पढ़ के क्यों भटकाव आएगा? वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, राइट? वेरी वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। संतों के बारे में, जो सच्चे संत होते हैं, जो आत्मज्ञानी होते हैं, जो ब्रह्म धाम में ही विराजते हैं हर समय, उनको पढ़ के कहां से आएगा? अब आप कहेंगे कि क्योंकि आपके गुरु हैं तभी, नहीं। ये इसलिए नहीं कह रहे, क्योंकि उनकी वो जो बात करते हैं, वो जो अपने बारे में कहीं ना कहीं बताते हैं, वहां से पता चलता है। हाँ, आपको पता चल जाएगा। जो संत कहेंगे अरे नहीं, अरे नहीं, ये भी कोई दीक्षा होती है? हाँ, ऐसे वीडियो लगा दी, ये दीक्षा कर दी। ये जो होते हैं बोलने वाले, इनकी तो देह पर फोकस्ड है। हाँ, देह के तो देह पर ही टोटल फोकस है। जितना मर्जी बाकी बातें कर लें, देह पर फोकस्ड है। हमारे महाराज तो सदा ही कहते आए हैं, स्वामी जी महाराज सब देखते हैं, सब कार्य देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो बॉडी के पार है, वो उन्हें दिखता है कि स्वामी जी महाराज कितना कुछ संभाल रहे हैं। वो देह के पार की बात करते हैं, समझाते हैं, उदाहरण देते हैं, राइट? तो इसलिए आप बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और उनका जो बिहेवियर होता है वो इन चीजों से पार होता है। वो देह से पार होता है उनका बिहेवियर, राइट? सो इसलिए संतों, सच्चे संत के बारे श्री चरणों में बैठकर उनकी जीवनी को पढ़कर कभी भी भटकाव नहीं होता। और ये सब स्वामी जी महाराज के हैं। तभी तो फिर हमें ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई स्वामी जी महाराज की सोच कैसी है। जब हमें स्वामी जी महाराज की टीचिंग्स का वर्ड टू वर्ड पता लगेगा, हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकेंगे कौन से गुरु स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं, कौन से साधक शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे। क्यों? वो प्रवचन देके नहीं पता चलेगा, उनके प्रवचन सुन के नहीं पता चलेगा, उनके आचरण से पता चलेगा। वो बिहाइंड द सीन्स जिस तरह का डायलॉग यूज होता है, वहां से पता चलेगा, वहां से पता चलता है संतों का, राइट? सो इसलिए ये कंफ्यूजन होना, इसीलिए कंफ्यूजन होती है क्योंकि हम बॉडी फोकस्ड है, हम अभी आध्यात्मिक नहीं है, हम अभी आध्यात्मिक नहीं है, बॉडी फोकस्ड है। तभी हम डाउट्स में रहते हैं, तभी हमें क्लैरिटी नहीं होती, हम देख नहीं सकते। और जितने भी वाद विवाद होते हैं वो बिल्कुल इसी के कारण होते हैं, क्योंकि किसी को क्लैरिटी नहीं होती, कोई क्लियर नहीं है। जो क्लियर होगा वो आराम से बैठ जाएगा, जिसको क्लैरिटी नहीं है वो रोकेगा, काम रोकेगा, फ्री फ्लो से काम नहीं करेगा, लूज टॉक करेगा, दूसरों के बारे में ऐसे बात, ऐसे ये सब चलता है। फिर क्यों? क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं है अपनी, हमारे अंदर डाउट्स उठते हैं, क्वेश्चन मार्क्स उठते हैं इस तरह से, राइट? सो इसलिए ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जाने कि स्वामी जी महाराज की शिक्षाएं क्या है।
और जैसे जैसे हम उनकी, तो उन्होंने ये पूछा फिर हमारी ग्रोथ कैसे होगी, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। ये जो महाराज जो रामोपासना करवाते हैं, एडल्ट बुक क्लब्स होते हैं, तो यहाँ पे हम कहना मानना सीखते हैं। हमें अपने मनमानी करने की कितनी आदत है। महाराज ने इतना सुंदर एग्जाम्पल दिया। महाराज कहते जैसे अगर लेट्स से आपका संकल्प है कि ध्यान के समय मैं ध्यान कर रही हूँ, मुझे नहीं उठना है, राइट, और अब घर में घंटे बजेगी, हमेशा बजती है, राइट, और वहां पे फिर आपको पता है घर में और भी लोग हैं, राइट, और आवाज आती है मम्मा ये सबसे ये जो आवाज है मम्मा ये प्रॉपर टेस्ट राइट। आप उठे नहीं, आपको पता तो सब चल रहा है क्योंकि अब हलचल हो गई है। आप उठ नहीं रहे, आप अपना जाप करते जा रहे हैं क्योंकि आपने नहीं उठना है। मेरे को प्रमुखता अपने परमेश्वर को देनी है। बच्चा आया ही उस समय, अब आ गया जी, घर में कोई और है, हाँ पति देव, खोल नहीं सकती हो। बच्चा कब से बुला रहा है मम्मा मम्मा, खोला नहीं जाता है। हाँ, ये सब कॉमन डायलॉग है, ये सब है ना। यहाँ ये इतने कॉमन डायलॉग हैं कि टिकटॉक में भी आते हैं टिकटॉक वो जो रील्स होती है उसमें भी सेम डायलॉग आते हैं। बहुत समाधि लगने लग गई है, फिर घर क्यों बैठी हो, जाओ बाहर जाके करो ये सब बहुत 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 वो हो गई हो। हाँ, तो ये सब एक हिंदू महिला को सुनना पड़ता है अगर वो पूजा पे बैठी है। हम लोग का स्तर, हम लोग का इस तरह बन गया हुआ है क्योंकि जो माएँ होती हैं उन्होंने परमेश्वर को प्रमुखता देने की बजाय अपने घर संसार को ऐसी चीजों में प्रमुखता दी होती है। तो ना उनके पुत्रों ने देखा होता है कि माँ तो नहीं उठेगी भाई पूजा से, अब क्योंकि उन्होंने ये सब देखा नहीं होता अपने माओं को करते हुए। और जब पत्नी करती है ऐसे तो उन्हें पता नहीं होता और वो फिर कटाक्ष लगाते हैं। जबकि ये हमारी हिंदू संस्कृति है कि पूजा के समय बैठे हैं, पूजा के समय विघ्न हम नहीं आने देंगे, दूसरे पे नहीं आने देंगे, तो बहुत बड़ा पुण्य होता है कि अरे भैया बेटा चुप रहो, धीरे, मामा पाठ कर रही है, तुम आ जाओ, मैं आ गया। ये जो होता है ये संस्कारी पुरुष होते हैं जिन्हें पता होता है कि जब कोई घर में पूजा के समय बैठा है तो हमें इस तरह से जोर जोर की बात नहीं करनी है, या उन्हें बुलाना नहीं है, या उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना। कई दूसरा पहलू भी होता है, कई इसलिए नहीं बुलाते कि इन्होंने तो सुनना नहीं है इनका एक ऐसी कैटेगरी भी होती है, कई ऐसे भी होते हैं। तो डिपेंड करता है कि कैसे संस्कार हमारे संस्कृति के पुरुषों ने अपने अंदर डाले हैं कि हम अपनी संस्कृति को बढ़ा सके, या फिर उसी पे उसको ही मारते जाए। सो यहाँ पे हमारी बात थी गुरु आज्ञा की। जब हमने गुरु आज्ञा मानी, वो हमें घबराहट तो होती है कि अब हम यहाँ से निकलेंगे, हमें कुछ सुनने को मिलेगा, लेकिन हमारे इस एक्शन से कोई सूक्ष्म रूप में बहुत प्रसन्न होता है। अगर हमें उनकी प्रसन्नता सर्वोपरि है, फिर हमें ये जो कटाक्ष और ये सब चीजें ये बहुत मंद लगती हैं, राइट। तो ये पल भर की होती है, पर वो जो आनंद आता है, जो कॉन्फिडेंस आता है गुरु आज्ञा मानने का कि नहीं, मुझे प्रमुखता देनी है, अगर मैं बैठी हूं तो करनी है। इसका एक और पहलू भी है, वो ये कि कई महिलाएं कंप्लेंट करती हैं कि मुझे जाप नहीं करने देते, मैं जब भी माला पकड़ती हूँ बोलने शुरू कर देते हैं। प्रश्न सिर्फ ये आता है कि आप अपने परिवारजनों के सामने माला क्यों पकड़ती हैं,
और उसी जगह पर बैठ के, अगर बेडरूम में बैठी हुई है, माला पकड़ी हुई है, सब आ जाते हैं, तो आप माला क्यों पकड़ी हुई है आपने? राइट, जब आपको पता है कि आपके घर का माहौल कैसा है, तो आप अपनी माला का समय तब क्यों नहीं करते जब कोई नहीं होता है या जब सब सो रहे होते हैं? इसे कहते हैं साधना। राइट, तो इसलिए दूसरे आप पर बरसे, आपको अपना ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है। महाराज देखिए, आपने महाराज के प्रवचन सुनते हैं तो महाराज क्या कहते हैं, बहुत इच्छा थी आप लोगों के दर्शन करने की, प्रभु ने समय पे पहुंचा दिया। अब देखिए यहाँ पर इस पंक्ति में लग नहीं रहा था पहुंचूंगा है ना, लग नहीं रहा था पहुंचूंगा, पर पहुंचा दिया। गुरु की बात अलग होती है, क्योंकि कोई ना कोई इंतजार कर रहा होता है, तो गुरु ऐसे बोलते हैं, ना जाने किसके लिए, और पर वो अपना पूरा फिर करते हैं कि जो साधक की इच्छा हो रही होती है, कोई तड़प रहा होता है, उसके वो वहां तक पहुंचे तो पहुंच जाते हैं, झट से पहुंच जाते हैं। सो इसीलिए एक साधक अपने परमेश्वर के लिए बहुत एकदम नहीं गाते, अच्छा अब बैठ जाओ, अच्छा अब बैठ जाओ, अच्छा तब जाना है, अब ये कर लूं ताकि मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, है ना। सो इसलिए यही तो साधना होती है, और इसमें इतना आनंद आता है, इतना मिठास होती है इसमें कि किस तरह से कर रहे होते हैं, राइट, और बहरे बन जाते हैं अपनी साधना पर कटाक्ष आने के पर, या कुछ और कोई और जो मर्जी फेंके उस पर बहरे हो जाते हैं। क्यों बहरे हो जाते हैं? क्योंकि गुरुजनों ने इतना दिया होता है, इतना दिया होता है कि उनके लिए बहरे नहीं हो सकते। बिल्कुल हो सकते हैं, है ना बिल्कुल हो सकते हैं यार। बिल्कुल उनके लिए तो सब कुछ जायज है, या एब्सोल्युटली। कर दिया मालूम राम तूने इतना दिया, कर दिया मालूम राम तूने इतना दिया, कर दिया मालूम राम तूने इतना दिया, कर दिया मुझे निहाल राम तूने इतना दिया, कर दिया मुझे निहाल राम तूने इतना दिया, कर दिया मालूम राम तूने इतना दिया, कर दिया मुझे निहाल राम तूने इतना दिया, कर दिया मालूम राम तूने इतना दिया, कर दिया मालूम राम तूने इतना दिया, कर दिया मुझे निहाल राम तूने इतना दिया, कर दिया मुझे निहाल राम तूने इतना दिया, कर दिया मालूम राम तूने इतना दिया, कर दिया लालो लाल राम तूने इतना दिया, कर दिया मुझे निहाल राम तूने इतना दिया, कर दिया मुझे निहाल राम तूने इतना दिया, कर दिया मालूम राम तूने इतना दिया, कर दिया मालूम राम तूने इतना दिया, कर दिया मुझे निहाल राम तूने इतना दिया, कर दिया मुझे निहाल राम तूने इतना दिया, कर दिया मालूम राम तूने
राम तूने इतना दिया। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन, अनंत बार नमन। सब गुरुजनों का उनके श्री चरणों में जय।